देखो, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि विकसित भारत अगर होना है, हमारे जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी माननीय ये प्रेसिडेंट साहिबा ने, मुर्मू जी ने ये अभियान जो है चालू करा था, टीबी मुक्त अभियान, और जिसके तहत 2022 में, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार, जिनके अंदर कोई भी मरीज है जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उसको सम्मानित करा गया, और बाकी जो है जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया। ये सम्मान जो है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका योगदान जो है वो सबको पता चले कि कितना काम ये जो है हमारे सरपंच लोग कर रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा, सरपंच जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है और ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, और जो ये काम अपने इलाके के अंदर, अपने गांव में कर सकते हैं, वो जो है वो उसी से जो है गांव आगे बढ़ सकता है। तो बहुत ही काम करा है सारे सरपंचों। आज जो सम्मानित सोसाइटी जिनको करा गया है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारा जिला जो है सबसे अव्वल उसके ऊपर रहकर पूरी तरह से टीबी मुक्त होगा। स्टेट में नंबर 1 पे है मैडम। जैसे मैंने अभी कहा कि क्योंकि अब सारे देश विदेश जो हैं, विदेश हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उभर कर एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहे हैं, तो नेचुरली जो है तकलीफ सबको होगी। आसपास जो है दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान जो है, भारत का नाम, अभी मैं विदेश गई थी तो इतने सम्मान से लिया जाता है, इतना सम्मानजनक तरीके से हमारी तरफ देखा जाता है मोदी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने जो कूटनीतियां जो अपनाई हैं वो अपने आप में जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है देश को आगे लेकर जाने वाली है। और ये केवल तभी समझ में आती है जब वो सारा जो है अपने आप देखते हो। तो ये जो पहलगाम में हुआ है, ये भी उसका एक सिलसिला है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इस तरह का डिसरप्शन हो कि देश की जो प्रगति है, जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की तरफ जो है देश को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर रोक लगे। तो जो है इस तरह से जो घिनौनी हरकत जिन्होंने करी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे। लेकिन मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही गोपनीय होनी चाहिए, और इसलिए प्रेस से जो है ये कहा गया है, और प्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इसके ऊपर ज्यादा रिपोर्टिंग ना हो तो अच्छा है। तभी जो है पाकिस्तान के जो है हम करारा जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे, और निश्चित तौर पे वो करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा। जो आतंकवादी हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा है, एक एक जो है इनके जो सिलसिलेवार जो सेल्स बने हुए हैं, जो ये टेररिस्ट का जो है सेल्स सारी जगह काम कर रहे हैं, उनको जो है खत्म करने में हम जो है कदम बढ़ाएंगे। और ये किस तरह से और कब होगा, ये जो है आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीजें जैसे मैंने कहा गोपनीय रहनी चाहिए। और ऐसे समय पे सारे लोगों को संगठित होना चाहिए। कोई अगर इसके ऊपर राजनीति कर रहा है या कोई इधर उधर की बात कर रहा है, तो मैं समझती हूँ वो व्यक्ति जो है देशद्रोही। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इन्होंने ये पहली बार नहीं है ये जो काम करा। जब इनकी अपनी सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब इन्होंने इलेक्शन में लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बात फैलाई थी कि हरियाणा जो पानी दे रहा है वो पानी जहर मिलाकर दे रहा है। वो सारा जो है उनकी पोल जो है असली पोल खुल गई, लोगों को समझ में आ गई कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके अंदर इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार था, वो जो है लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, केवल पंजाब के अंदर रह गई। और ये
से इसको भी एक राजनीतिक मामला बनाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हरियाणा का ये इंटर स्टेट जो वाटर शेयरिंग है, चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, पानी का है। कह सकता है कि हमारा नहीं है पानी। अगर ये हमारे ही अगर स्टेट्स के अंदर ये इस तरह से ये बात करेंगे कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य इनके लिए नहीं हो सकता। और केवल राजनीति ये काम कर रहे हैं और हरियाणा को उसका जो ड्यू शेयर है, जो इनको देना चाहिए, जो हमारे मुख्यमंत्री पत्र इनको पहले अवगत करवाया, फिर इनसे वार्तालाप भी जो है उनके ऊपर हुई है। मंत्री जी जो है, श्रुति चौधरी जी जो इसकी मंत्री है, एक महीने से वो हमारे के दिशा निर्देश लगी हुई है, कार्रवाई हो रही है। से पहले हाँ करनी कि हाँ हम दे रहे हैं, और उसके बाद पूरी तरह मना कर देना, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। मैं तो यही कह पाऊंगी, और उनको समझ आनी चाहिए कि आज सरकार आपकी है, चंद दिनों में आपकी नहीं रहने वाली, फिर आप कहाँ रहेंगे। और ये पानी जो है ये हर एक का अधिकार है। अब हमारा जो है हरियाणा का आधे से ज्यादा पानी अगर हमारे तो निश्चित नहीं रहेंगे, जो है हमारा रोका जा रहा है। तो इससे बढ़ के और क्या कहते हैं जो है गलत बात हो सकती है। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट भी रिलीज करी है, वो आपने सबने सुनी होगी। और श्रुति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर वो जल संसाधन मंत्री जो है केंद्र के अंदर, उनको भी जो है बीबीएमबी जो है उसके अंदर भी ये बातचीत हो रही है। तो देखते हैं इसका आराम से समाधान निकल जाए तो अच्छी बात। बीबीएमबी की जो मीटिंग हुई है, भगवंत मान उसमें कह रहे हैं, एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो पानी रोका जाए वो ये बात जो उन्होंने कही है कि अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उनकी सोच है और कहाँ तक सोच है और कितनी उनकी बुद्धि काम कर रही है। पंजाब वो जो पानी है जो पाकिस्तान का जो हम रोक रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं क्या? और वो पानी एकदम कैसे ला के इधर डाल देंगे? हमारा पानी तो भाखड़ा से आ रहा है ना? तो ये ऐसी बात कहना, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को पूरी तरह से भटकाने के लिए ये बातें कही जा रही है, यूं दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं। असलियत के अंदर अपने लोगों के लिए ये नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमले के बाद मैम चला, उसके बाद वापिस भेजने की बात चली नागरिकों की, पाकिस्तानी की, तो जा नहीं रहे, हर जिले में बैठे, सीएम साहब ने कर ली, वो तो तय हो चुका है, जाएंगे नहीं तो जबरदस्ती भेजे जाएंगे, क्योंकि हमारे को अब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। सामान्य अस्पताल वहाँ का स्टाफ मेडिकल कॉलेज बनाने में वहाँ भेजिए, तो ऐसी स्थिति में नाम मात्र का स्टाफ ही मिलेगा, रिक्रूटमेंट का नाम तो ऐसी में व्यवस्थाएं भी मिलेगी, उसको लेकर के क्या स्टाफ नहीं। ये जो है चौधरी बंसीलाल जी ने ये जो हॉस्पिटल बनाया था अपने समय पर, 40 साल 50 साल पहले की बात है मेरे ख्याल, अपने आप में जो है एक वो था, ये वो था एशिया में नंबर 1 था। और ऐसी बिल्डिंग अभी तक 50 साल के बाद भी जो खड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हो चौधरी बंसीलाल जी की सोच कितने आगे की सोच थी। तो जो अब जो है इसको मर्ज करेंगे या इसको अलग रखेंगे, वो ये अभी जरा मामला जो है ना वो फ्लक्स के अंदर है। तो वो जो है एक बार ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर पूरी तरह से जो है इसके अंदर स्टाफ की जो है हम बात करेंगे मंत्री जी से कि भाई हमारे स्टाफ जो है पूरा दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।